प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारण। आइए आइए, स्वागतम भो महाभागा। हे महाभागो ब्रजांगनाओं, आइए आइए, आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आइए, स्वागत है। जैसे स्वागत किया, लेकिन इतनी रात्रि के समय आप इस वन्य प्रखंड में क्या करने आई हो? बड़े तो स्वागत किया, लेकिन आहा, ब्रूता गमन कारणम, बोलिए आपके आने का क्या कारण है? ब्रूता, बोलिए, आगमन, आने का कारणम, क्या कारण है? ब्रूता गमन कारणम। उन्होंने कहा, अब गोपियां शांत खड़ी हैं। भगवान कह रहे हैं, अच्छा मैं समझ गया आप किस लिए आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। मैं समझ गया कि तुम दृष्टम वनम पुष्पतम राकेश कर, क्या तुम वन का दर्शन करने के लिए आई हो? कि वह शरद पूर्णिमा की चंद्रमा आकाश मंडल पर किस प्रकार शोभायमान हो रही है, क्या आप उस शरद पूर्णिमा की रात्रि का चंद्रमा का दर्शन करने के लिए आई हो? यहाँ शरद पूर्णिमा की रात्रि है और उस रात्रि में भगवान वेणु का निनाद किया, सभी गोपियां दौड़ पड़ी। भगवान ने कहा, अच्छा अच्छा समझ गया। दृष्टम वनम पुष्पतम राकेश, समझ गया कि क्या तुम यमुना का कल कल ध्वनि श्रवण करने के लिए आई हो? कि वह यमुना का कल कल ध्वनि किस प्रकार कानों पर गुंजायमान हो रही है, क्या तुम वह श्रवण करने के लिए आई हो? यदि श्रवण कर लिया हो तो जाओ, अभी लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। रजन्नैसा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता। मैं समझ गया कि तुम किस लिए आई हो। इस निशा मन रात्रि, इस घनघोर रात्रि में क्या तुम यमुना की कल कल ध्वनि श्रवण करने के लिए आई हो? चंद्रमा का दर्शन करने के लिए आई हो? यदि कर लिया हो तो जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, क्योंकि पतिव्रता नारियों का लक्षण है अपने पति की सेवा करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक ही धर्म एक ही धर्म। सिर्फ पत्नी का एक ही धर्म है। वो धर्म क्या? काय वचन मन पति पद प्रेमा। मात्र अपने पतियों की सेवा करो, पतिव्रता नारी का ये लक्षण है। और तुम इतनी रात्रि के समय अपने पतियों को छोड़ करके इस वन प्रखंड में क्या करने के लिए आई हो? जाओ, चली जाओ, अपने पतियों को सेवा करो। यू कैन गो, आप जा सकती हो, जैसा कहा। अब समस्त गोपियाएं शांत मन से खड़ी है। जब किसी व्यक्ति को डांटा जाता है, उस व्यक्ति के उस समय दो ही लक्षण होते हैं। परीक्षित जी, कौन कौन से? जब
टीचर स्टूडेंट को डांटेगा उस समय स्टूडेंट की पता है क्या लक्षण होंगी? 2 लक्षण। फर्स्ट, पहले वो अपने हाथों की उंगली को तोड़ेगा, मड़ोड़ेगा, ऐसे करेगा, पहला लक्षण फर्स्ट। सेकंड, वो नीचे की ओर टुकुर टुकुर देखेगा और अपने पैरों के नाखून से धरती को कुरेदेगा, दूसरा लक्षण। प्राय हम तो देखते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं तो हम देखते रहते हैं, सिर्फ 2 ही लक्षण होते हैं विद्यार्थी के। वही लक्षण आज गोपियां के हैं। भगवान दृष्टांत दे रहे हैं। क्या कहा? सुनो, ध्यान से सुनना। भगवान परमात्मा है, गोपियां जीवात्मा है। अब परमात्मा जीवात्मा से क्या कह रहा है वह श्रवण करो। भगवान कह रहे हैं, एक पतिव्रता नारी है, उसका पति मजदूरी करके आया, बहुत थका हुआ था और उसके गोद में सिर रख लिया और सो गए। उसका छोटा सा बालक था। वह बालक अपने घुटनों को बल चलता चलता आगे को गया। उसी के आंगन में एक बहुत अग्निकुंड था। उस अग्निकुंड में अग्नि धधक रही थी। वह बालक छोटा सा घुटनों को बल चलता चलता उस अग्निकुंड के समीप पहुंच गया। अब वह जो पतिव्रता नारी है मन में विचार कर रही है, यदि मैं पुत्र को बचाती हूं तो मेरा पतित्व धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पति श्रमित हैं, थके हुए हैं, मजदूरी करके अभी आए हैं और मेरे गोद पर सिर रखे करके सो रहे हैं। यदि मैं अपना पतित्व धर्म बचा रही हूं, मेरा पुत्र मुझसे जा रहा है, यदि मैं पुत्र को बचा रही हूं, मेरा धर्म नष्ट हो रहा है। वह युवती आज अपने धर्म को बचाया, बालक को नहीं बचाया। धर्म है, बालक फिर हो जाएगा। यदि धर्म चला गया तो सब कुछ चला गया। वह बालक धीरे धीरे उस अग्नि कुंड के समीप गया और उस अग्नि कुंड पर कूद गया। जोर से धुआं निकला उस अग्नि कुंड से। उस युवती के पतिव्रता नारी के आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, गरम गरम अश्रु। जब उसके पति के तो जग गया। बोले, देवी मुझे लगी है, मुझे प्रसाद दो। उसकी पत्नी रसोई घर में गई सज्जनों और एक थाल लगा करके आसन रखी, जल रखा। याद आ गई, देवी बेटा नहीं दिखाई दे रहा, आप प्रसाद ग्रहण करो, बेटा खेल रहा होगा। बोले, नहीं, उसको बुलाओ, प्रतिदिन की भांति वह भी भोजन करेगा, क्योंकि जब मैं आता हूं मजदूरी करके अपने में बैठा करके भोजन पवाता हूं। वह पतिव्रता नारी विलाप करने लगी। बोली, स्वामी क्षमा करें, मैं आपके बेटा को नहीं बचा पाई। बोले, क्या हुआ शिवरंजनी, क्या हुआ? बोले, स्वामी आप और उस समय वह बेटा अग्निकुंड के पास समीप गया, ने बचाया नहीं। बोले, क्षमा करे स्वामी, मैं आप थी, आप मेरे गोद। पति ने कहा, देवी जाओ उस अग्नि, जो जैसे तुम्हारी जैसे पतिव्रता नारियों के पुत्र को जलाने की अग्नि में भी शक्ति नहीं है, जाओ। ऐसी वे पतिव्रता नारी के समीप पर पहुंची। उसका बेटा अग्नि के अंगारों को लेकर के किलोल कर रहा था, खेल कर रहा था। यह है पतिव्रता नारियों का लक्षण। भगवान ने कहा, इतनी घनघोर रात्रि में तुमने अपने घर की इस वन्य प्रखंड में क्या करने के लिए आई हो? जुट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो।
कहती राजन अपने ध्यान को केंद्रित करो और जीवात्मा परमात्मा का किस प्रकार संवाद है उसको श्रवण करो। ये इतनी मार्मिक कथा है, अपने दिमाग का ताला खोल करके सुनोगे तभी आपको कथा श्रवण